पिछले साल मैंने करीब इसी टाइम में मई महीने में वीडियो बनाया था वेदांता के बारे में, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका उतना ग्रोथ होगा, क्योंकि वो स्टॉक डीलिस्ट होने वाला था। लेकिन डीलिस्ट होने का जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद तुरंत स्टॉक नीचे गिर गया था। उसके बाद जो रिसेंटली अभी जो कॉपर प्राइस की जो वैल्यू बढ़ी है, उसकी वजह से जो हमने रैली देखी है। पिछले साल जब मैंने इसकी स्टडी की थी तब करीब 89 रुपीज़ का था, लेकिन आज पिछले हफ्ते इसका प्राइस था 272 रुपीज़, यानी कि करीब तीन गुना स्टॉक बढ़ा है, वो भी एक साल के अंदर। अगर आप उसके और भी डिप्स देखेंगे तो आप ऑलरेडी अपना पैसा डबल कर चुके होंगे करीब 6 महीने पहले। उसके बाद भी आप अपने 3 गुना अपना मुनाफा क्या होगा, या फिर स्टॉक का जो वैल्यू है वो 3 गुना बढ़ा होगा। तो अभी हमने पिछले हफ्ते थोड़ा देखा कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो 294 रुपीज़ जाकर अभी थोड़ा नीचे गया है, 272 पे है। मुझे लगता है कि अब इसका जो सेल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉपर के जो प्राइस हैं वो इसी तरह ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कोविड की वजह से जो इकोनॉमी फिर से थोड़ी स्लो होने वाली है। और मुझे लगता है करीब एक दो महीने से 6 महीने तक थोड़ा स्टैगनेंट ग्रोथ होगा। सारे मार्केट उसी लेवल पे ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो मुझे लगता है या फिर नीचे भी जा सकते हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि आप इसमें से थोड़ा वेदांता में से प्रॉफिट बुक करके आपको कैश होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। मैंने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था पिछले साल। मैंने फ्यूचर रिटेल में किया था, लेकिन वो अब करीब 30 से 40% नीचे है। तो मेरा पोर्टफोलियो करीब 30 से 40% नीचे है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्यूचर रिटेल में भी, लेकिन इसका कोई आपको क्विक रिटर्न नहीं मिलेगा। इसको आपको करीब 1 से 2 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर रिटेल सही है, क्योंकि जब कोरोना का जो नंबर्स कम हो जाएंगे और इकोनॉमी बैक ट्रैक पे आ जाएगी, तब आपको इस इन्वेस्टमेंट का जो रिज़ल्ट है वो दिखने लगेगा। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है कि जो डी मार्ट और जो रिलायंस फ्रेश वाले हैं, उन्होंने अब एक्चुअली जो मार्केट के ऊपर थोड़ा अपना कब्ज़ा बना के रखा है। इसलिए बिग बाज़ार के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बिग बाज़ार उतने आसानी से हार मान जाएगी। तो अगर हम देखेंगे अगले 3-4 साल का जो स्ट्रैटेजी है, तो मुझे लगता है इसमें फ्यूचर रिटेल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप पेशेंस के साथ वेट करना चाहते हो तो। वरना आप सिर्फ अपने कैश होल्ड पे रख सकते हो, या फिर अपने बैंक डिपॉजिट में डाल के 4% आप ले सकते हो। तो फिलहाल अगले 3-4 महीने के लिए यही अच्छा ऑप्शन है। और पिछले 1 साल में अच्छा हम लोगों को स्टॉक मार्केट में रिटर्न आया है। तो मुझे लगता है अगले 6 से 1 साल तक, 6 महीने 1 साल तक थोड़ा स्टैगनेंट रहेगा। ज़्यादा आपको एक्टिविटी ऊपर की नहीं मिलेगी। और कोविड अगर रिकवरी हो जाती है तो जो नॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी है वो रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है पैसा फिर से वापस बिजनेस में जा सकता है। तो फिलहाल यही। अगला टॉपिक में देखते हैं कि अभी अगले वीडियो में शायद मैं कोरोना के बाद का जो कंज्यूमर इफेक्ट है वो किस तरह होगा छोटे बिजनेस के ऊपर और इवन बिग बाज़ार के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे और पता करेंगे कौन कौन से फील्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल इंडिया के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में भी थोड़ा पता करेंगे। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो मशीनें बनती है उसकी थोड़ी डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह के कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट में और जो कंपनीज हैं
जो ये सब चीज़ें बनाती हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी स्टडी करेंगे। और कोई इंडिया में कोई प्रोजेक्ट इस हिसाब से अगर कोई बना सकते हैं तो इंडिया में लोगों के साथ मिलकर हम बनाएंगे। तो फिलहाल अगले वीडियो में पता करेंगे कि कौन से ऐसे अगले फील्ड हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।